What are interrogative pronouns? Interrogative pronouns क्या होते हैं? Interrogative pronouns are special words that we use to ask questions. Interrogative pronouns ऐसे special words होते हैं जिनका उपयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं. They help us get information about people, things, choices, ownership और details. वह हमें लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, चॉइसेस के बारे में, ओनरशिप यानी स्वामित्व के बारे में और डिटेल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मदद करते हैं. थिंक ऑफ देम एज द वर्ड्स दैट स्टार्ट क्वेश्चन सेंटेंसेस. इन्हें ऐसे शब्दों के रूप में देखा जाना चाहिए जो क्वेश्चन सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम क्वेश्चन के रूप में यूज़ करते हैं. तो देयर आर 5 मेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इन इंग्लिश. इंग्लिश में 5 मेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं. हु, हुम, हुज, व्हाट, विच. हु का मतलब होता है कौन, होम का मतलब होता है किसे, हुज का मतलब होता है किसका, व्हाट का मतलब होता है क्या और विच का मतलब होता है कौन सा. लेट्स लुक एट ईच वन इन सिंपल लैंग्वेज. हु का मतलब होता है कौन, मीनिंग. यूज्ड टू आस्क अबाउट अ पर्सन. किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. अब कैसे व्यक्ति के बारे में? द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. जो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो. एग्जाम्पल सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हुए. हु इज़ कॉलिंग मी. मुझे कौन बुला रहा है. हु एट द लास्ट कुकी. लास्ट कुकी किसने खाया. हु विल हेल्प मी विद दिस. मुझे इस काम को करने के लिए कौन मदद करेगा. हियर हु इज यूज्ड टू फाइंड आउट विच पर्सन डिड समथिंग. यहाँ पर हु का यूज़ किस चीज़ के लिए किया गया है? तो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करने के लिए किया गया है जिसने कोई कार्य किया है. तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो चीज़ होती है, वो व्यक्ति होता है जो किसी कार्य को कर रहा है, या हम जिस व्यक्ति के बारे में सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं वह उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है. तो किसी सब्जेक्ट के बारे में पता करने के लिए हम हु का यूज़ करते हैं. सेकंड, हुम. हुम का मतलब होता है किसे. तो यह हुम क्या है? जैसे हम किसी को पूछते हैं कि उसे यह पेन दे दो. जैसे हम किसी को बोलते हैं, सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं है कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, तो वह पूछेगा किसे. हमने उसको बोला कि उसे यह पेन दे दो, तो वह बोलेगा किसे. तो यह वही किसे है. इस होम का अर्थ उसी किसे के रूप में हम ले सकते हैं. तो इसका मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ. यूज्ड टू आस्क अबाउट अ पर्सन, द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए इसका भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यह ऑब्जेक्ट होना चाहिए किसी सेंटेंस का. सिंपल टर्म्स में यूज़ whom when the person receives the action. जब कोई व्यक्ति एक्शन रिसीव करता है तब हमें whom का यूज़ करना चाहिए. एग्जाम्पल्स दिए हुए. whom did you meet yesterday. तुमने कल किससे मुलाकात की, तुम कल किससे मिले थे. ठीक है. whom should I contact for help. मुझे हेल्प करने के लिए किससे कॉन्टेक्ट करना चाहिए. इजी ट्रिक दी हुई है. इफ़ यू कैन रिप्लेस द आंसर विथ हिम और हर, यूज़ whom. यदि आप किसी आंसर को हिम या हर से रिप्लेस कर सकते हैं, वहाँ पर आप whom का यूज़ करिए. ठीक है. तो यदि किसी क्वेश्चन में whom दिया हुआ है और उसके आंसर में हम whom के स्थान पर हिम या हर का यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम whom का यूज़ कर सकते हैं उस क्वेश्चन में. देखिए, हिम का मतलब होता है उसे किसी लड़के के लिए यूज़ किया जाता है, और हर का मतलब होता है उसे किसी लड़की के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल यहाँ, यू मेट हिम, सो होम डिड यू मीट. ठीक है. तुम उससे मिले थे, तो तुम किससे मिले थे. हुस. हुस का मतलब होता है किसका. इसका मीनिंग है यूज्ड टू आस्क अबाउट ओनरशिप और पोसेशन. यह किसी स्वामित्व या अधिकार के बारे में पूछने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. हु समथिंग बिलोंग्स टू. ठीक है. कोई चीज़ किससे बिलोंग करती है, कोई चीज़ किससे संबंधित है, यह पता करने के लिए हम हुस का यूज़ करते हैं. उसका मतलब होता है किसका. एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए. हुस बुक इज दिस. यह बुक किसकी है. हुस जैकेट डिड यू टेक. तुमने किसका जैकेट लिया. हुस टर्न इज इट. यह किसका टर्न है. हुस वर्क्स फॉर बोथ
पीपल एंड थिंग्स। हुज दोनों चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। हुज पीपल के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं और हुज पीपल के लिए भी काम करता है और हुज थिंग्स के लिए भी काम करता है। वोट, वोट का मतलब तो बहुत आप सबको मालूम है, बहुत सामान्य शब्द है ये। वोट का मतलब होता है क्या? इसका मीनिंग है यूज्ड टू आस्क अबाउट अ थिंग, आइडिया और इन्फॉर्मेशन। यह इसका उपयोग किसी वस्तु, आइडिया या इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स: व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? व्हाट टाइम इज इट, अभी क्या समय हुआ है? यूज व्हाट व्हेन यू डू नॉट नो द थिंग एट ऑल, तुम्हें यूज़ का उपयोग, व्हाट का यूज़ कब करना है? जब तुम उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो, तब तुम्हें व्हाट का यूज़ करना है। तो इसी तरह से हमने देखा कि यदि हमें किसी वस्तु, किसी आइडिया या विचार और किसी जानकार के बारे में यदि हमें पता करना है तो हम व्हाट का यूज़ करेंगे। अब पांचवा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है व्हिच। व्हिच का मतलब होता है कौन सा। इसका मीनिंग है यूज्ड व्हेन देयर इज अ चॉइस बिटवीन अ फ्यू नॉन ऑप्शंस। ठीक है, तो इसका यूज़ कब किया जाता है? जब हमें कुछ थोड़े बहुत ऑप्शंस हमें पता हो, ठीक है, और उन ऑप्शंस में से हमें किसी चीज़ को चुनना हो कि हमें कौन सा काम करना है, वहाँ पर हमें विच का यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स दिए हुए: विच कलर डू यू लाइक, ब्लू और रेड, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, ब्लू या रेड कलर पसंद है? ठीक है। विच बस गोस टू द सिटी सेंटर, कौन सी बस सिटी सेंटर जाती है? ठीक है, बहुत सारी बसेस चलती है, लेकिन उसमें से कौन सी एकमात्र ऐसी बस है जो सिटी सेंटर तक जाती है, उसके बारे में आप पूछ रहे हैं। यूज विच व्हेन द नंबर ऑफ चॉइसेस इज लिमिटेड, यदि नंबर ऑफ चॉइसेस लिमिटेड है तो ही आप विच का यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्विक कंपैरिजन चार्ट दिया हुआ है, प्रोनाउंस यूज्ड फॉर और एग्जाम्पल। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पहला है हु, इसका यूज़ किसी पर्सन या व्यक्ति के लिए किया जाता है जो कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो। एग्जाम्पल दिया हुआ है हु इज कॉलिंग, कौन बुला रहा है। सेकंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है होम। होम का मतलब होता है किसे। यह किसी व्यक्ति के बारे में यूज़ किया जाता है और यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जो किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो। होम डिड यू सी, तुमने किसे देखा। हुज का मतलब होता है किसका। यह किसके लिए यूज़ किया जाता है? ओनरशिप यानी स्वामित्व के लिए यूज़ किया जाता है। हुज फोन इज दिस, यह फ़ोन किसका है। वोट, वोट का मतलब होता है क्या। यह किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? किसी थिंग या आइडिया, ठीक है, किसी वस्तु या आइडिया यानी विचार। ठीक है, थिंग का मतलब वस्तु और आइडिया यानी विचार, तो इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, यह प्रश्न पूछा गया है। अब विच, यह भी एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है कौन सा। वन ऑप्शन फ्रॉम अ फ्यू, ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस में से एक ऑप्शन यदि दिया हुआ है तो उसके लिए हम विच का यूज़ करेंगे। एडिशनल नोट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए भी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स: आई वॉन्ट टू नो हु कॉल्ड यू, ठीक है, यह डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हें किसने बुलाया। तो यहाँ पर हु एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कुड यू टेल मी व्हाट हैपेंड, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट भी एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। दे ऑलवेज अपीयर इन क्वेश्चंस इधर डायरेक्ट
और इनडायरेक्ट। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हमेशा क्वेश्चंस में अपीयर होते हैं, चाहे वह डायरेक्ट क्वेश्चन हो या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो। यदि क्वेश्चन है तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा ही होगा। समरी इन सिंपल वर्ड्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इक्वल्स टू वर्ड्स यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए गए हैं। दे हेल्प अस फाइंड आउट हु, वोट, हुज और विच। तो यह हमें क्या पता करने में मदद करते हैं। हु का मतलब कौन, वोट का मतलब क्या, हुज का मतलब किसका और विच का मतलब कौन सा। तो कौन, क्या, किसका और कौन सा, यदि इन प्रश्नों के बारे में हमें पता करना है तो हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज